हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जो गुप्ता एंड गुप्ता के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जो लेटेस्ट एडिशन आया, ठीक है, जो आपका गुप्ता एंड गुप्ता का जो लेटेस्ट एडिशन आया है, ठीक है, उस लेटेस्ट वाले एडिशन में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐड हुए हैं। ठीक है, लगभग हर सब्जेक्ट में जो है किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, ऐसे कर किसी में 100 क्वेश्चन भी ऐड हुए हैं। तो हम लोग जो नया आपका जो लेटेस्ट अपडेटेड जो आपका जो वर्जन आया है गुप्ता एंड गुप्ता का, उसका बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट का अब डिटेल्ड सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम टनल इंजीनियरिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में उसके एनालिसिस को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और बाकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल जंक्शन से, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल सिविल जंक्शन है वहाँ से आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी हमारा जो ऑफिशियल जो आपका सिविल जंक्शन का जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं अपने टनल इंजीनियरिंग को। ठीक है, तो टनल भी कुछ एग्जाम्स में आते हैं, तो कुछ स्टेट एग्जाम्स में आते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर जो है दो आपके मैचिंग के लिस्ट दे रखे हैं, आपको मैच करना है। ठीक है, ऑफ स्पर टनल, सैडल और बेस टनल, स्लोप टनल और स्पाइरल टनल। अच्छा, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये टनल का एक क्लासिफिकेशन है जो कि उसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। जब टनल की बात करते हैं, टनल का डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। हम उसके शेप के अकॉर्डिंग करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग करते हैं, आपका अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आपके टनल के अलाइनमेंट से रिलेटेड है। चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए हम बात करते हैं टनल की। टनल क्या होता है? टनल आपका एक अंडरग्राउंड पैसेज होता है। क्या होता है? टनल आपका अंडरग्राउंड पैसेज होता है, जो कि आपका पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सीवरेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल गैस, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टनल आपका एक अंडरग्राउंड पैसेज होता है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन का एक सोर्स है। अब यदि हम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने टनल की, तो उसमें आपका क्या क्या आता है? पहला आता है ऑफ स्पर टनल। क्या होता है ऑफ स्पर टनल? तो ये आपका एक शॉर्ट लेंथ टनल होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? शॉर्ट लेंथ। ये आपको एक शॉर्ट लेंथ टनल होता है, जो कि आपका जो माइनर ऑब्स्टेकल्स, जैसे आपका जो है कोई ये रास्ता जा रहा है, कोई पहाड़ी, आप छोटी सी कोई माइनर ऑब्स्टेकल, कोई छोटी सी पहाड़ी आ गई, तो इसको, इस ऑब्स्टेकल को, जो माइनर ऑब्स्टेकल आया, इसको निगोशिएट करना है। तो इसको निगोशिएट करने के लिए हम जो टनल बनाते हैं, जो कि आपका शॉर्ट लेंथ का होता है, उसको हम कहते हैं ऑफ स्पर टनल। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, बट इसके द्वारा हम जो है जहाँ पर भी आपका जो परमिटेड कर्व्स हैं उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर इसको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम बहुत बड़ा कर्व नहीं ले सकते हैं, तो उस कर्व को अवॉइड करना है, जो परमिटेड कर्व है वो ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम वहाँ पर ऑफ स्पर टनल का डिज़ाइन करते हैं। सैडल टनल की यदि हम बात करते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये रहा आपका ऑफ स्पर टनल, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा लेंथ के लिए आपका जो है ये टनल बनाया गया है। सैडल टनल की बात करते हैं। सैडल टनल क्या है? ये आपका जो वैली होती है, जो वैली अक्रॉस द वैली लाइन जो होती है, उसको नेचुरल स्लोप पे, ठीक है, अक्रॉस द वैली लाइन के नेचुरल स्लोप पर सैडल टनल बनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये कोई वैली जा रही है, घाटी जा रही है, यहाँ पर ये जो टनल बना हुआ है ये होता है आपका सैडल टनल। ठीक है, और ये टनल मेनली आपका ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस टनल को नेचुरल स्लोप पे बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम जहाँ तक आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है, ठीक है, जहाँ पर रूलिंग ग्रेडियंट एक्सिड ना हो जाए वहाँ तक बनाते हैं। जहाँ से रूलिंग ग्रेडियंट एग्जिस्ट हो गया, वहाँ के बाद से इस टनल को छोड़ देते हैं, ये याद रखेंगे। स्लोप टनल की बात करते हैं, तो ये आपको जो स्टीप हिल्स एरिया होते हैं, ठीक है, जो आपके स्टीप वाले जो हिल्स एरिया होते हैं, वहाँ पर स्लोप टनल बनाए जाते हैं, जो कि आपके इकोनॉमिक भी होते हैं, और इनका ऑपरेशन जो होता है रोड और रेलवेज के लिए वो सेफ होता है। ठीक है, इसको मेनली हम ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यूज में लाते हैं। ये रहा आपका स्लोप टनल। अब स्पाइरल टनल की बात करते हैं, तो ये टनल जो आपकी नैरो वैलीज है, ठीक है, जहाँ पर नैरो वैलीज हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको जो है ना, जो इंटीरियर माउंटेन्स होते हैं उनके कारण लूप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? लूप का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब लेंथ जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जो स्टीप स्लोप्स हैं उसको यदि हमको अवॉइड करना है उसमें, तो हम अपना जो टनल बनाते हैं उसको कहते हैं स्पाइरल टनल। ये रहा आपका स्पाइरल टनल। ठीक है, ये रहा आपका स्पाइरल टनल। तो सारे टनल्स को हमने देख लिया। अब जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला हमारा ऑफ स्पर टनल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, क्या होता है? शॉर्ट लेंथ टनल होता है, जो कि आपका माइनर ऑब्स्टिकल्स को निगोशिएट करने के लिए यूज में लाते हैं।
तो ये आपका 3 हो जाएगा। सैडल और बेस टनल की यदि हम बात करते हैं, अच्छा याद रखिएगा सैडल टनल को बेस टनल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है टनल जो है वैली को क्रॉस नेचुरल स्लोप पे बनाते हैं, और कहाँ तक होता है, जहाँ तक आपका रूलिंग ग्रेडियंट एक्सीड ना कर जाए, ठीक है। ये हो जाएगा ये आपका पहला। स्लोप टनल की यदि हम बात करते हैं तो स्टीप हिल्स वगैरह जो होती हैं वहाँ पर बनाते हैं, तो ये हो गया आपका दूसरा। और स्पायरल टनल की यदि हम बात करते हैं नैरो वैलीज में हम बनाते हैं, ठीक है, ये जो कि लेंथ आपको इंक्रीज करता है और स्टीप स्लोप को अवॉइड करता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा सर्कुलर सेक्शन ऑफ टनल इज नॉट सुटेबल फॉर, कह रहा जो टनल का सर्कुलर सेक्शन होता है वो किसके लिए सुटेबल नहीं है, कैरिंग वाटर, वाटर कैरी करने के लिए, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए, या जो हम सिल्ड मेथड द्वारा जो टनलिंग करते हैं उसके लिए, या कंक्रीट लाइनिंग के लिए। अब यदि हम बात करते हैं अपना टनल का क्लासिफिकेशन, यदि हम बात करते हैं शेप के अकॉर्डिंग, अभी हमने अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग देख लिया, अब शेप के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो उसमें यदि हम सर्कुलर शेप टनल की बात करते हैं, ये सर्कुलर शेप टनल की यदि हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा टनल होता है जो कि आपके सॉफ्ट सॉइल, जहाँ पर सॉफ्ट ग्राउंड होता है, या जो सॉइल आपका वाटर बियरिंग सॉइल में ज़्यादा होता है, ठीक है, या जहाँ पर आपको जो वाटर का प्रेशर हो रहा है, जहाँ पर वाटर का प्रेशर आ रहा है वहाँ पर ये सर्कुलर टनल आपका जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। ये आपको सीवर्स के लिए सूटेबल होता है, और जो वाटर कैरिंग पर्पज़ होती हैं उनके लिए भी आपका सूटेबल होता है। ये आपका बेस्ट सूटेबल किसके लिए होता है, तो जो नॉन कोहेसिव सॉइल्स होती हैं, ठीक है। और ये आपका जो है जो सील्ड मेथड होता है उसमें टनल ड्रिवन किया जाता है, ठीक है। और यदि हम शेप की बात करते हैं तो ये आपका जो है आपका सर्कुलर और शेप होता है, और ये आपका रेलवे और हाईवेज के लिए सूटेबल नहीं होता। याद रखिए कि ये आपका सर्कुलर जो है ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल होता है, बट रेलवे और हाईवेज के लिए सूटेबल नहीं होता। ये मेनली सीवर लाइन्स हैं, कंक्रीट लाइनिंग प्लेसमेंट है, इन सब के लिए यूज में लाया जाता है। ऐसे यदि हम बात करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्कुलर शेप टनल, ये रहा आपका सर्कुलर शेप टनल, ठीक है। डायग्राम में आप लोग सर्कुलर शेप टनल भी देख सकते हैं। हॉर्स शू टनल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सेमी सर्कुलर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके सेमी सर्कुलर टनल होते हैं, जिसके रूफ जो होते हैं वो साइड में जो आर्च प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपका जो कर्व्ड इनवर्ट प्रोवाइड किया जाता है उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। आप लोग को दिखाता हूँ शू हॉर्स, देखिए यहाँ पर साइड वाले जो आर्च है उससे इसको कनेक्ट किया गया है। एक प्रकार के क्या है, सेमी सर्कुलर शेप आप देख सकते हैं, ये आपका सेमी सर्कुलर एक प्रकार का शेप होता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। अब यदि हम हॉर्स शू की बात करते हैं तो ये आपका जो टनल होता है ये आपका जो सीवेज के लिए वाटर कैरी करता है उसके लिए सूटेबल होता है, ठीक है। सॉफ्ट रॉक्स वगैरह में सबसे ज़्यादा आपको सूटेबल फाउंड होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका यूज हम सॉफ्ट रॉक वगैरह में करते हैं, ठीक है। अब ये शेप कॉमनली आपका हाईवे या रेलवे जो है वहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसमें हम हाईवे रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है गुड रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जो एक्सटर्नल ग्राउंड प्रेशर होता है उसके लिए गुड रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। डी शेप टनल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जहाँ पर आपका रिस्क ऑफ फेलियर, यदि आपको कोलैप्स के कारण या एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, या आपका कोई लूज सॉइल है या अनस्टेबल सॉइल है, उस कंडीशन में, ठीक है, जहाँ पर आपका जो टनल लाइनिंग जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर हम डी शेप टनल का यूज करते हैं, ठीक है। और ये यदि हम बात करते हैं ये आपका हार्ड रॉक के लिए सूटेबल होता है, ये भी आपका नेविगेशन चैनल्स वगैरह के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी इसका देख सकते हैं, डी शेप का, ये रहा आपका डी शेप वाला टनल, ठीक है, ये आपका डी शेप टनल रहा। यदि हम इलिप्टिकल टनल की बात करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन स्मॉलर होता है, और इसका जो बॉटम होता है वहाँ पर मेन फ्लो आपका होता है जो कि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इलिप्टिकल टनल का कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये वाटर सीवेज कंडीशन के लिए यूज में लाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलिप्टिकल टनल, ठीक है, ये रहा पे इलिप्टिकल टनल, ठीक है। यदि रेक्टेंगुलर टनल की बात करते हैं तो ये आपका हार्ड रॉक साइट्स जो होते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है, मेनली ये पेडेस्ट्रियन पैसेज के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। ये आपके थोड़े कॉस्टली होते हैं, ये आपके जो टनल होते हैं रेक्टेंगुलर वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है तो ये आपके कॉस्टली होते हैं, ठीक है। इस तरह आपका एक शेप टनल है, एक शेप टनल आपका ये भी सीवेज लाइन्स वगैरह के लिए आपका जो है बेनिफिशियल होता है, वहाँ पर भी सेल्फ क्लीनिंग जब आपको वेलोसिटी है वो आपको मिल जाती है ड्राई वेदर कंडीशन में। ये रहा आपका एक शेप टनल। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहे सर्कुलर सेक्शन ऑफ टनल इज नॉट सूटेबल फॉर, कह रहे जो आपका सर्कुलर सेक्शन होता है टनल का वो किसके लिए सूटेबल नहीं है, कैरिंग वाटर के लिए सूटेबल बिल्कुल है, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल है, इसमें सील्ड मेथड यूज करते हैं ये भी सही है, उसमें कंक्रीट लाइनिंग सूटेबल नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से देखिए दोनों क्लासिफिकेशन हमने अपने क्वेश्चन को थ्रू ही देख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, पूरे डिटेल में आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे टनल में वो सब भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ये आपका MPPSC AE में क्वेश्चन आ भी चुका है। यहाँ पर भी आपको जो है दो लिस्ट दे रखा है, जिसमें आपको एक क्या दे रखा है,
आपका जो है क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दे रखा है, और दूसरे में जो सॉइल्स दे रखा है कि इसके लिए सूटेबल, ये आपको बताना है। ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन कर भी दिया है। सर्कुलर शेप टनल के लिए हम बात करते हैं तो ये आपका नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए, किसके लिए, नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए यूज में लाते हैं, और यहाँ पर सील्ड मेथड को यूज करते हैं टनल ड्रिवन करने के लिए। रेक्टेंगुलर सेक्शन की यदि मैं बात करूँ तो ये आपका जो हार्ड रॉक्स होते हैं साइड्स, वहाँ पर यूज में लाया जाता है, और ये पेडेस्ट्रियन जो आपके पैसेज होते हैं उसके लिए यूज में आता है, ठीक है, ये कॉस्टली भी होता है। तो आपका और टू हॉर्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो सीवेज वाटर है उसके लिए सूटेबल होता है, और ये आपका जो मोस्टली जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वहाँ पर यूज में लाते हैं। तो सर्कुलर सेक्शन किसके लिए है, तो आपका सर्कुलर सेक्शन आपका जो है नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए। रेक्टेंगुलर सेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर सेक्शन आपका किसके लिए है, तो ये आपका हार्ड रॉक के लिए है, और सू हॉर्स जो है आपका सॉफ्ट रॉक के लिए है। तो आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शाफ्ट इन रॉक। कह रहा है जब हम किसी भी रॉक शाफ्ट का, यदि हम शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन किसी रॉक में करते हैं तो उसके लिए आपका क्या क्या जो है सीक्वेंस होना चाहिए, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, टिम्बरिंग, पंपिंग, मकिंग, इसको जो है ना आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं जब भी किसी शाफ्ट को हम कोई शाफ्ट है किसी रॉक में, यदि हम उसको जो है कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अच्छा, यदि हम टनल शाफ्ट की बात करते हैं, क्या होता है, टनल शाफ्ट आपका एक वर्टिकल पैसेज होता है जो कि ग्राउंड सरफेस से टनल रूफ को कनेक्ट करता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम शाफ्ट की ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम सेंटर कट या जो आपका पिरामिडल कट है उस पैटर्न को यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, यही बता दूं क्या होता है आपका सेंटर कट, क्या होता है आपका पिरामिडल कट, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, ड्रिल होल्स बनाते हैं। जो सॉइल्स होता है, जो रॉक होता है, उसमें हम ड्रिल्स बनाते हैं, ठीक है। और उसमें से क्या करते हैं, एक्सकवेशन करके जो आपकी उसमें की मिट्टी वगैरह जो होती है, छोटे छोटे जो कंकड़ है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम मकिंग करते हैं। मकिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो हमने ड्रिलिंग कर लिया, देख लीजिए शाफ्ट की ड्रिलिंग हो गई। इसके बाद मकिंग में क्या करते हैं कि जो मकिंग हम करते हैं इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि हैंड के द्वारा जो बकेट्स होती हैं, छोटी छोटी बकेट्स होती हैं, उसके द्वारा जो सॉइल्स वगैरह जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। और उसमें 2 बकेट्स का यूज करते हैं, एक निकालता है तब तक एक भरता है, एक फिल होता है तब तक एक निकालता है, तो ऐसे यूज करते हैं मकिंग का। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने चारों और टनलिंग आपका टिम्बरिंग प्रोवाइड करते हैं। टिम्बरिंग एक केज प्रकार का हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। ये कोई परमानेंट नहीं होता है, ये आपका परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि आपका जो सॉइल लूज हो जाती है आसपास की, उससे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इंजर्ड ना हो, उससे उनको प्रिवेंट करता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जब हम टिम्बरिंग कर लिए, उसके बाद यदि आपका जब हम बहुत ज़्यादा नीचे गए और अंडरग्राउंड में ज़्यादा गए, वहाँ पर यदि आपका वाटर आ रहा है कहीं से सीप करके, तो उस एक्सेस जो वाटर है उसको हम क्या करते हैं, पंपिंग करके निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सीक्वेंस में आती हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग साथ में ही करते हैं, ठीक है। ड्रिल करते हैं, उसमें एक्सप्लोसिव भर देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ब्लास्टिंग होता है, तो दोनों साथ ही करते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पर सही ऑप्शन मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 4 2 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए गुड ब्लास्ट विथ ए गुड इल इज ऑब्टेन इफ कट होल इज। कह रहा है आपका जो है, कह रहा है कि हम ब्लास्टिंग जब करते हैं तो कितने एंगल पर हमको रखना चाहिए जिससे आपको अच्छा इल्ड मिले, ठीक है। नॉर्मल टू फेस रखना चाहिए आपको, कह रहा है इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू फेस, या इंक्लाइंड एट 15 डिग्री टू द फेस, या इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द फेस। यदि हमको अच्छा इल्ड चाहिए तो हमारे जो कट होल होते हैं जिसमें हमको ब्लास्टिंग करनी है वो आपके 45 डिग्री पर फेस से इंक्लाइन होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि पुल जो हम अपने जो कंकड़ वगैरह जो उसमें टूटेंगे ब्लास्ट के द्वारा, उसको निकालना ईजी हो जाता है, पुलिंग आउट उसका ईजी हो जाता है, ठीक है। तो कितने पर रखते हैं, 45 डिग्री पर फेस से इंक्लाइन करके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए कॉम्प्रेस्ड टू ए सिंगल फ्री फेस इफ ए चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इज प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फेस द यील्ड। कह रहा है कि यदि आपका हम यदि सिंगल फ्री फेस ना लेकर के यदि हम 2 फेसेस को इक्वी डिस्टेंस पर रखकर वहाँ पर जो एक्सप्लोसिव होता है उसको चार्ज करें, कह रहा है कि यील्ड आपकी कैसे मिलेगी, कम मिलेगी, मतलब रिमेन सेम रहेगा, या डिक्रीज हो जाएगा, या इंक्रीज होगा 2.25 टाइम, या इंक्रीज होगा 3.35 टाइम्स। अब यदि हम जब एक्सप्लोजन करते हैं, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते समय जब हमारे 2 जो फेसेस हैं उसको राइट एंगल पर रख दें, इक्वी डिस्टेंट पर रख दें, और एक्सप्लोजिव को वहाँ पर रखें, तो जो ब्रेक होगा वहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वो आपका सिंगल फेस से 2.25 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और यदि 3 फेस इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर आपको 3 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा सिंगल फेस से। तो ये कितना इंक्रीज हो जाएगा आपका, 2.25 टाइम्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परक्यूशन ड्रिल, कह रहा है इनमें से कौन सा एक परक्यूशन ड्रिल है, शॉर्ट ड्रिल, डायमंड ड्रिल, वैगन ड्रिल या चन ड्रिल। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं ड्रिलिंग की, क्या होता है ड्रिलिंग, आपको बता दिया, जो रॉक वगैरह होते हैं उसमें जो होल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। अब ड्रिलिंग इक्विपमेंट को दो भाग में क्लासिफाई किया गया, एक ड्रिल्स होते हैं, एक ड्रिल बिट्स होते हैं। अब यदि हम ड्रिल्स की बात करते हैं उसमें क्या क्या आता है, आपका परक्यूशन ड्रिल आता है, एब्रेशन ड्रिल आता है, फ्यूजन पर्सन आता है। ठीक है, इसमें डिटेचेबल बिट आपके बिट्स आते हैं और आपके फोर्ज बिट्स आते हैं। परक्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका जैक हैमर और सिंकर होता है, स्टॉप हैमर होता है, चन या वेल ड्रिल होता है, आपका वैगन ड्रिल होता है, ट्राइपॉड ड्रिल होता है, ड्रिफ्टर्स होते हैं, पिस्टन ड्रिल्स होते हैं। एब्रेशन ड्रिल में यदि हम बात करते हैं तो ये आपका डायमंड ड्रिल होता है, शॉर्ट ड्रिल होता है, ब्लास्ट होल ड्रिल, ये सारे इसके क्लासिफिकेशन है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो इसमें कह रहा है कौन सा परक्यूशन ड्रिल है इसमें से। ठीक है, यदि हम परक्यूशन ड्रिल की बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, अच्छा शॉर्ट ड्रिल अभी बताया मैं आपको, शॉर्ट ड्रिल क्या है, शॉर्ट ड्रिल आपका परक्यूशन ड्रिल नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि परक्यूशन ड्रिल की यदि हम बात करते हैं कौन कौन सा है, यहाँ पर डायमंड ड्रिल भी नहीं है, वैगन ड्रिल और चन ड्रिल। ठीक है, ये आपके परक्यूशन ड्रिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी दोनों एब्रेशन ड्रिल थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रिफ्टर्स कैन बी यूज टू ड्रिल, कह रहा है ड्रिफ्टर्स जो होते हैं वो किसके ड्रिलिंग के लिए यूज में लाए जाते हैं। ओनली अप होल्स, कह रहा है जो ऊपर वाले होल्स होते हैं केवल उनके लिए, ओनली डाउन होल्स, डाउन वाले होल्स होते हैं उनके लिए, या हॉरिजॉन्टल और अप होल्स, जो हॉरिजॉन्टल और अप होल्स होते हैं उनके लिए, या हॉरिजॉन्टल डाउन और अप होल्स। अब ड्रिफ्टर, ये रहा आपका ड्रिफ्टर। ड्रिफ्टर की यदि हम बात करते हैं ये क्या है, एक प्रकार का परक्यूशन ड्रिल है। याद रखिएगा ड्रिफ्टर क्या है, एक प्रकार का परक्यूशन ड्रिल है, जो कि आपका सिमिलर जैक हैमर जो होता है उसके सिमिलर ही होता है, बट ये लार्ज होता है और ये आपका जो है मैकेनिकल माउंटिंग जो है उसमें रिक्वायर्ड होती है। इसका जो यूज है हॉरिजॉन्टल, डाउन या अप होल्स के लिए क्या है, तो तीनों हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, डाउन होल्स के लिए भी कर सकते हैं और अप होल्स के लिए भी कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इफ n इज द नंबर ऑफ शाफ्ट यूज्ड देन द टोटल नंबर ऑफ फेसेस अवेलेबल फॉर अटैकिंग द एक्सकवेशन एंड कंस्ट्रक्शन इन टनल्स आर। कह रहा है कि यदि n जो है नंबर ऑफ शाफ्ट है, जो टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो अटैकिंग के लिए, एक्सकवेशन के लिए, टनल कंस्ट्रक्शन में यूज लाते हैं वो क्या होंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कोई शाफ्ट के लिए, यदि आपके पॉसिबल फेसेस की यदि हम बात करते हैं तो 2n+2 आएगा, जहाँ पर n क्या हो जाएगा, जहाँ पर n नंबर ऑफ शाफ्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी इस पर बन जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट फॉर इंक्रीजिंग साइज ऑफ होल्स इन टनल इज, कह रहा है कि टनल में यदि साइज, जो होल के साइजेस हैं यदि उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, तो कह रहा है कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट से उनका सीक्वेंस क्या रखेंगे, वैगन ड्रिल, चर्न ड्रिल, शॉर्ट ड्रिल, वैगन ड्रिल, शॉर्ट ड्रिल, चर्न ड्रिल, या शॉर्ट ड्रिल, चर्न ड्रिल, वैगन ड्रिल, या चर्न ड्रिल, वैगन ड्रिल, शॉर्ट ड्रिल। अब यदि हम बात करते हैं इक्विपमेंट का, यदि वैगन ड्रिल की बात करते हैं तो इसका साइज ऑफ होल कितना है, तो 113 mm होता है। चर्न ड्रिल का आपका 175 mm और शॉर्ट ड्रिल का आपका 750 mm होता है। सही आपका सीक्वेंस मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ सील्ड, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सील्ड का एक कॉम्पोनेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके PSC AE में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, प्रोपेलिंग जैक, लाइनर प्लेट, हुड या टेल। अब यदि सील्ड की बात करते हैं, सील्ड क्या होता है, सील्ड एक प्रकार का एक इक्विपमेंट होता है जो कि आपके जो वर्कर्स काम करते हैं टनल में, उनको एक ब्रिज का जो है काम करता है, जो कि आपका मूवेबल फ्रेम होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो टनल के फेसेस होते हैं उसको सपोर्ट करता है, जिससे जो सॉफ्ट सॉइल्स है वो आपका जो है गिरे ना, जिससे आपके वर्कर्स जो हैं वो इंजर्ड ना हो। तो इसके लिए हम सील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। अब सील्डिंग के यदि हम बात करते हैं, जो जो कंपोनेंट्स में स्किन होता है, उसमें प्रोपेलिंग जैक होता है, टेल होता है, कटिंग एज होता है, वुड होता है, पोर्ट होल्स, तो ये सारे क्या हैं, सील्ड के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर लीनियर प्लेट ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता है सील्ड का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन कॉम्प्रेस्ड एयर टनलिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर प्रोवाइडेड इज, कह रहा है आपका जो है कॉम्प्रेस्ड एयर टनलिंग में जो हम फ्री एयर प्रोवाइड करते हैं उसकी वॉल्यूम कितनी होती है। और ये क्वेश्चन आपका MPSC के AE में आ चुका है, मेंस के पेपर में 2015 में। ठीक है, तो देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। अब यदि हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं जब कॉम्प्रेस्ड एयर टनलिंग की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें जो टनल बोरिंग मशीन होती है, जो एयर कॉम्प्रेस्ड टनलिंग है, एक प्रकार का टनल बोरिंग मशीन होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक ग्राउंड प्रेशर के द्वारा हम क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं, और यही कटर का काम हेड पे करता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, ये आपके यूजुअली हम मानते हैं कि ये आपका जो सॉफ्ट सॉइल्स होते हैं, जो सॉफ्ट रॉक होते हैं, जहाँ पर वाटर का प्रेजेंस होता है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पर ये आपका जो है सूटेबल नहीं होता है। ठीक है,
ये वहाँ पर सूटेबल नहीं होता है आपका, जहाँ पर वाटर का प्रेजेंस हो या सॉफ्ट रॉक हो वहाँ पर ये सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। ये मशीन आपके जो है रोटेटिंग कटर के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कटर रोटेट करता है जैसे, उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और यदि हम बात करते हैं कंप्रेस्ड एयर टनलिंग में, तो यदि हम बात करते हैं वॉल्यूम जो एयर प्रोवाइड करता है वो आपका 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि आपका 20 क्यूबिक पर मिनट पर स्क्वायर फीट आपका एरिया के लिए यूज में लाया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन क्या दे रखा है आपका? कह रहा है इंग्लिश मेथड ऑफ टनलिंग रिक्वायर्स मोर टाइम एज कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ टनलिंग। कह रहा है जो इंग्लिश मेथड होता है टनलिंग का, कह रहा है कि वो अदर जो टनलिंग के मेथड्स हैं उनसे ज़्यादा समय लेता है। कह रहा है इंग्लिश मेथड ऑफ टनलिंग द मेसन एंड एक्सकेवेटर हैव टू वर्क अल्टरनेटिवली। कह रहा है कि जो इंग्लिश मेथड होता है टनलिंग का, उसमें जो मेसन और जो एक्सकेवेटर होते हैं वो आपका जो वर्क करते हैं वो अल्टरनेटिवली करते हैं। मतलब एक मेसन जो है खुदाई वगैरह करके चला गया तो सॉरी एक्सकेवेटर जो है खुदाई वगैरह कर दिया, उसके बाद मेसन जो है जुड़ेगा, तो इस तरह से आपका अल्टरनेटिवली वर्क चलता है। अब बताना इनमें से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। यदि हम टाइप ऑफ टनलिंग मेथड की बात करते हैं, क्या क्या है? 4 पाइलिंग मेथड, निडल बीम मेथड है, आर्मी मेथड है, अमेरिकन मेथड है, इंग्लिश मेथड है, बेल्जियम, ये सारे मेथड है टनलिंग के, ठीक है। यदि इंग्लिश मेथड की बात करते हैं, इंग्लिश मेथड में क्या होता है, जो टॉप हेडिंग होता है वो लगभग 16 फीट का होता है, जो कि आपका आर्च की तरफ बाहर की ओर निकला होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्च की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं इसमें जो आपके जो क्राउन बार्स होते हैं वो सपोर्टेड का काम करते हैं, ठीक है। क्राउन बार्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और ये एक प्रकार का आर्च रिंग को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इंग्लिश मेथड टनलिंग में यदि हम बात करते हैं, मैसन और एक्सकवेटर जो है अपने वर्क को अल्टरनेटिवली करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर टाइम जो है वो अदर टनलिंग मेथड से ज़्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और आपका रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है अमेरिकन मेथड ऑफ टनलिंग। कह रहा है जो टनलिंग का अमेरिकन मेथड है वो किसके लिए सूटेबल है? इज सूटेबल फॉर लार्ज साइज टनल, इज नॉट सूटेबल फॉर रेलवे और हाईवे टनल्स, रिक्वायर हेवी टिम्बर्स। बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। अब यदि अमेरिकन मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ये मेथड आपके लार्ज साइज रेलवे या हाईवे टनल्स के लिए यूज में लाया जाता है। इसमें वॉल प्लेट्स जो होते हैं वो आपके लगे होते हैं, जो कि आपका सपोर्ट आर्च को प्रोवाइड करते हैं। इसका साइड जो है खुला होता है, साइड से वाइड एंड, देखिए साइड से वाइड एंड होता है, ठीक है। साइड से ये आपका वाइड एंड होता है। यदि हम बात करते हैं तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लार्ज साइज टनल ये बिल्कुल सूटेबल होता है। नॉट सूटेबल ये गलत है, जो कि रेलवे हाईवे के लिए यूज करते हैं। हेवी टिम्बर्स का यूज नहीं करते हैं इसमें, तो ये भी आपका गलत। सब केवल आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी आपका ठीक है, आपको लाइनिंग वगैरह से क्वेश्चन है, ठीक है। लाइनिंग से, कंक्रीट लाइनिंग की यदि हम बात करते हैं तो अच्छा कंक्रीट लाइनिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम प्रॉपर फॉर्म वर्क के लिए, ठीक है। जब हम कंक्रीट लाइनिंग करते हैं उसके लिए प्रॉपर फॉर्म वर्क प्रोवाइड चाहिए आपका। ये क्या करता है? आपके टनल को जो फिनिश लाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके लिए 3 ऑपरेशंस होते हैं। पहला ग्राउंड मोल्ड आपका जो है फ्लोर लाइनिंग के लिए आपका जो यूज किया था, इसको हम इन्वर्ट कंक्रीटिंग कहते हैं। लीडिंग फ्रेम जो होता है वो आपका साइड वॉल पे यूज करते हैं, और ट्रसेस जो होती हैं वो आपका सेंटर ऑफ रूफ आर्च पे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया? अच्छा, ग्राउंड मोल्ड की यदि हम बात करते हैं तो ग्राउंड मोल्ड किसके लिए? इन्वर्ट लाइनिंग के लिए। ग्राउंड मोल्ड इन्वर्ट लाइनिंग के लिए। लीडिंग फ्रेम की यदि हम बात करते हैं तो साइड वॉल लाइनिंग के लिए, और ट्रसेस आपका जो है रूफ आर्च लाइनिंग के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर फिर आपका 2 लिस्ट दे रखा है। चलिए यदि हम लाइन, ये भी लाइनिंग से ही रिलेटेड है। अच्छा, लॉगिंग्स की यदि हम टिम्बर लाइनिंग की यदि हम बात करते हैं, टिम्बर लाइनिंग में डिफरेंट आपके पार्ट्स होते हैं, उसी पे क्वेश्चन है। लॉगिंग्स जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है? यदि हम लॉगिंग्स की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जो आपके सॉइल्स होती हैं, जो आसपास की सॉइल जो होती है, जो फीलिंग होती है, उसको रिटेन करने कौन काम करता है? वो लॉगिंग करता है, ठीक है। कॉलर ब्रेसेस, यदि हम कॉलर ब्रेसेस की बात करते हैं तो कॉलर ब्रेसेस क्या करते हैं आपके? ये आपके जो ट्विस्टिंग आउटलाइन जो होती है ना, उसके जो सिगमेंट होते हैं उसको ट्विस्ट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। कॉलर ब्रेस आपको ट्विस्टिंग को प्रिवेंट करता है। वॉल प्लेट्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? जो स्प्रिंगिंग लेवल होता है रिब का, उसको जो आर्च के रिब का जो स्प्रिंगिंग लेवल होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और सेगमेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है जो रूफ लोड जो होता है अंडर आर्च सेक्शन, उसको जो है आपका बियर करता है। तो अब ये आपका हो जाएगा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनिंग मटेरियल इज यूजफुल फॉर सील्ड ड्रिवन टनल्स इन सब एक्वस रीजन। कह रहा है सब एक्वस रीजन। सब एक्वस रीजन का मतलब क्या होता है? जहां पर वाटर बेरिंग स्ट्रेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं?
सब एक्वस रीजन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका जो कौन सा लाइनिंग है जो सिल ड्रिवन टनल के लिए सब एक्वस रीजन में आपका जो है यूजफुल होगा, स्टोन मशीनरी, टिम्बर, कास्ट आयरन या सीमेंट कॉन्क्रीटिंग। यदि हम बात करते हैं यदि टनलिंग आपका सब इक्वस रीजन मतलब जहाँ पर वाटर बेरिंग स्टेटा है वहाँ से हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा काम करना अलग होता है। वहाँ पर जब हम सिल टनलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर जनरली हम जब हम सिल्डिंग के बाद सिल टनल यूज करते हैं और वहाँ पर कास्ट आयरन को लाइनिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। किसको करते हैं? कास्ट आयरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ डी इज द डायमीटर ऑफ टनल्स इन मीटर्स देन द थिकनेस ऑफ लाइनिंग इन mm एज पर द एम्पिरिकल फार्मूला इज गिवन बाई। कर रहा है कि यदि आपका डी डायमीटर टनल का मीटर में और क्या जो थिकनेस आएगा लाइनिंग का mm में वो आपका क्या आएगा एज पर एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर यदि हम लाइनिंग की बात करते हैं उसका फार्मूला पूछ रखा है लाइनिंग। अच्छा लाइनिंग की यदि हम बात करते हैं लाइनिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं टनल में? लाइनिंग मेन रूप से आपको फिनिशिंग टच प्रोवाइड करने, जो क्रॉस सेक्शन होता है टनल का उसको फिनिशिंग टच प्रोवाइड करने के लिए लाइनिंग देते हैं, ठीक है। लाइनिंग में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें ब्रिक कर सकते हैं, स्टोन मशीनरी कर सकते हैं, सीमेंट, मोटार, टिम्बर, कास्ट आयरन सब यूज कर सकते हैं। लाइनिंग में दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट लाइनिंग होती है और एक टेम्पोररी लाइनिंग होती है, ठीक है। परमानेंट लाइनिंग के यदि हम बात करते हैं तो ये सॉफ्ट ग्राउंड जहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और टेम्प्रोरी लाइनिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका एक तरीके से जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में जो रूफ वगैरह जो वॉल वगैरह है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। ये टेम्प्रोरी उसके बाद हटा लेते हैं, ठीक है। थिकनेस होती है लाइनिंग की वो 82D आपका जो है आता है, जहाँ पर D आपका डायमीटर है आपका, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 82D। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टनलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग अंडरग्राउंड सीवर। करेक्ट, अंडरग्राउंड सीवर को बनाने के लिए कौन सा आपका जो है टनलिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। निडल बीम मेथड, आर्मी मेथड, जर्मन मेथड या इटालियन मेथड। अब चलिए मेथड्स को देखते हैं, ठीक है, टनलिंग के मेथड्स को। आर्मी मेथड, ठीक है। आर्मी मेथड जो है यूएस आर्मी द्वारा सबसे पहले जो आपका जो स्मॉल टनल्स हैं मतलब सेलो डेप्थ में जो स्मॉल टनल का कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए सबसे पहला मेथड जो है वो आपका यूएस आर्मी ने जो है दिया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं आर्मी मेथड कहते हैं, ठीक है। ये मेनली अंडरग्राउंड सीवर्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है आपको जो केवल एक ही कुछ ही फ्यू आपके जो है प्लैंक्स वगैरह जो है कुछ जैक्स का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसमें स्किल्ड लेबर जरूरत नहीं होती है, इसमें अनस्किल्ड लेबर भी काम कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। इसमें टॉप ब्रेस जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और ग्राउंड को एक्सकेवेट कर लेता है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। ये उस समय जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय इसको यूज करते थे, ठीक है। अमेरिकन आर्मी जो यूएस आर्मी थी यूज करती थी, ठीक है। ये आपका जो है शॉर्ट लेंथ के लिए यूज में लाया जाता है। नीडल बीम मेथड की हम बात करते हैं तो ये आपका फर्म ग्राउंड पे यूज होता है, ठीक है। इसमें आपका साउथ टिम्बर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका रूफ होता है वो आपका लेड के द्वारा ड्रिफ्ट होता है, ठीक है, और इसमें हम जैक वगैरह के द्वारा ड्रिफ्टिंग को रोकते हैं, तो ये आपका होता है। जर्मन मेथड की हम बात करते हैं तो इस मेथड में आपका 3 ड्रिफ्ट्स जो है उसको यूज करते हैं, एक आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है और 2 आपका जो रूफ और साइड पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं कह रहा है कौन सा टनलिंग मेथड जो है अंडरग्राउंड सीवर के लिए, तो आपका आर्मी मेथड यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसलिए सारे मेथड भी आपको देख क्वेश्चन वाइज होते जा रहे हैं। कह रहा है रिब्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड स्टिफनिंग द लाइनर प्लेट फॉर टनल्स ऑफ डायमीटर ग्रेटर देन। कह रहा है आपका जो है जो रिब्स प्रोवाइड करते हैं जो हम टनल्स में जो आपका जो लाइनर प्लेट है उसके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसके स्टिफनेस के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, उसका डायमीटर टनल का कितना होना चाहिए, तो ये आपका 3 mm से ज़्यादा डायमीटर के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका और ये आपका एच बीम्स वगैरह के शेप में मतलब मैक्सिमम आई बीम का शेप प्रोवाइड करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा 3 mm, सॉरी 3 मीटर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर कॉम्प्रेस्ड एयर टनलिंग इज। कह रहे कॉम्प्रेस्ड एयर टनलिंग के सबसे सूटेबल सॉइल कौन सा होता है, तो यदि हम बात करते हैं क्ले की, क्ले आपका जो होता है ये आइडियल सॉइल होता है जिसमें हम कॉम्प्रेस्ड एयर टनलिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्रेवल और सैंड में नहीं कर सकते। सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका द नीडल बीम मेथड ऑफ टनलिंग। का जो नीडल बीम मेथड ऑफ टनलिंग का इज सूटेबल फॉर सॉइल इन विच रूफ कैन स्टैंड विथ फ्यू मीटर्स विदाउट सपोर्ट। कह रहा है जो रूफ होता है वो फ्यू मिनट्स तक जो बिना सपोर्ट के रह सकता है। कह रहा है इज सूटेबल फॉर ब्रिक लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग के लिए सूटेबल है। कह रहा है इज सूटेबल फॉर कॉन्क्रीट लाइनिंग, कॉन्क्रीट लाइनिंग के लिए सूटेबल है। या कह रहा है जैक्स रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंच। कह रहा है इसमें जो जैक्स होते हैं उसको लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंच की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। यदि हम नीडल बीम मेथड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये मेथड आपका किसके लिए सूटेबल होता है, तो ये मेथड वहाँ पर सूटेबल होता है जहाँ पर कुछ मिनट तक
ठीक है, आपका जो कुछ मिनट तक विदाउट सपोर्ट प्रोवाइड किए, यदि आपका सॉइल वगैरह जो है रूफ का वो आपका जो है स्टे कर जाए तो उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लगभग ये आपका जो है 10 मिनट से 12 मिनट पर लेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये मेथड आपका ब्रिक लाइनिंग के लिए सूटेबल होता है, और इसमें जो ट्रेंच जैक होते हैं वो सेंटर लाइन ऑफ द निडल बीम में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सूटेबल, ठीक है, फ्यू मिनट्स तक, ये भी आपका सही है। ब्रिक लाइनिंग के लिए सूटेबल, ये भी आपका सही है। ठीक है, कंक्रीट लाइनिंग के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये कंक्रीट लाइनिंग के लिए नहीं है। जैक्स रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन, ये भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टनल्स एट ग्रेट डेप्थ। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा टनलिंग है जो कि आपका लॉन्ग टनल्स के लिए ग्रेट डेप्थ पर प्रोवाइड किया जाता है। आर्मी मेथड, निडल बीम मेथड, ऑस्ट्रेलियन मेथड और आपका जो है इंग्लिश मेथड। देखिए आर्मी मेथड बता चुका हूँ पहले से, इंग्लिश मेथड बता चुका हूँ, निडल बीम भी बता चुका हूँ, अब ऑस्ट्रेलियन मेथड भी आ जाइए। ऑस्ट्रेलियन मेथड की यदि हम बात करते हैं, इसको हम सिक्वेंशियल एक्सकवेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड का यूज जो है हम लॉन्ग टनल्स के लिए, जो ग्रेट बहुत ज़्यादा डेप्थ पे लॉन्ग टनल्स के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, इसमें जो सेंटर कट होता है वो आपको फुल हाइट पर बनाया जाता है। ठीक है, और फेस पर हम क्या करते हैं, उसको वाइडन कट को कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो है जो शॉर्ट सेक्शंस होते हैं मशीनरी के लिए वहाँ पर कंप्लीट करने के लिए परमिट करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रियन मेथड। अब बेल्जियम मेथड भी आ गया क्वेश्चन। कह रहा है इन बेल्जियन मेथड ऑफ टनलिंग, कह रहा है बेल्जियन मेथड टनलिंग का होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइड वॉल इज कंप्लीटेड बिफोर इन्वर्ट एंड रूफ आर्च आर बिल्ट। कह रहा है जो कंस्ट्रक्शन साइड वॉल का करते हैं वो इन्वर्ट और रूफ आर्च बनाने से पहले कर लेते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च इज कंप्लीटेड बिफोर साइड वॉल एंड इन्वर्ट आर बिल्ट। कह रहा है जो कंस्ट्रक्शन होता है आपका वो आपका जो है कंप्लीट कर लेते हैं साइड वॉल से पहले और इन्वर्ट को उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वर्ट इज कंप्लीटेड बिफोर साइड वॉल्स एंड रूफ आर्च आर बिल्ट। कह रहा है जो इन्वर्ट का कंस्ट्रक्शन होता है साइड वॉल से पहले कर देते हैं और उसके बाद हम आपका जो है रूफ आर्च बनाते हैं। कह रहे कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वर्ट एंड साइड वॉल्स आर कंप्लीटेड बिफोर रूफ आर्च इज बिल्ट। कह रहे रूफ आर्च बनाने से पहले हम अपने इन्वर्ट और साइड वॉल्स का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब बेल्जियम मेथड की बात करते हैं तो ये आपका पॉपुलर मेथड होता है जो कि सभी प्रकार के रॉक में आपका यूज में लाया जा सकता है। ठीक है, और ये आपका जो है रूफ आर्च इसमें जो है सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद साइड वॉल और इन्वर्ट वॉल जो है बनाते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स इन रॉक टनलिंग। कह रहा है रॉक टनलिंग में जो इवेंट्स हैं इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। मार्किंग ऑफ टनल, लोडिंग एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, चेकिंग मिस फायर, मॉकिंग, रिमूवल फाउल गैस, सेटिंग ऑफ अप एंड ड्रिलिंग, गेटिंग। इसको सही सीक्वेंस में बताना है। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे अपना सेंटर लाइन जो है लोकेट करते हैं, उसके बाद शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं सेंटर लाइन को जो है इनसाइड द टनल हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद हम सेटिंग करके ड्रिलिंग करते हैं और उसमें जो है अपना ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ग्राउंड वाटर को पंप आउट करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम रेनफोर्समेंट स्टील जो होती है उसकी प्लेसिंग करते हैं, फिर कंक्रीट लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपको, यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो आपका 1625347, तो आप देखेंगे तो यही सीक्वेंस आपका आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज टू कंस्ट्रक्ट टनल इन। कह रहा है जो ड्रिफ्ट मेथड होता है टनलिंग का वो किसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में लाया जाता है, सॉफ्ट ग्राउंड के लिए, रॉक के लिए, सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड के लिए, ब्रोकन ग्राउंड के लिए। यदि हम ड्रिफ्ट मेथड टनलिंग की बात करते हैं तो ये आपका जो है जो टनल का साइज 3x3 मीटर होता है उसमें जो है रॉक्स जो होते हैं उनमें ड्रिवन करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, और इसका यूज जो है हमारा जो भी आपका जो रॉक्स होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, रॉक्स में किया जाता है, सॉफ्ट ग्राउंड नहीं करते, रॉक्स में करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपका जो कि ESC में आपका 1995 में आ चुका है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पर कुछ सिचुएशन दे रखे हैं। कह रहा है सॉइल इज सॉफ्ट, ओके, वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग सरफेस ट्रैफिक ऑन द अलाइनमेंट इज हेवी, ओके, ट्रैक इज एट डीपर लेवल। कह रहा है वाटर टेबल इज हायर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेलवेज, कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सुटेबल इन सिचुएशन लिस्टेड एट। अच्छा कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सिचुएशन जहाँ पर कट एंड कवर जो है सूटेबल है। अब यदि हम कट एंड कवर मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो कट एंड कवर मेथड जब टनलिंग की बात करते हैं इसके द्वारा हम क्या करते हैं आपका एक्सकेवेशन करते हैं और स्ट्रक्चर को हम एक्सकेवेशन के इनसाइड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बैकफिल मटेरियल जो होता है उसके बाद हम जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो बैकफिल मटेरियल से कवर कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है
जो सैलो आपके प्रोफाइल के जो टनल्स होते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में लाया जाता है, और ये आपका जहाँ पर सॉइल सॉफ्ट हो और वाटर टेबल हाई हो वहाँ पर यूज में लाते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका? सॉफ्ट सॉइल, बिल्कुल सही बात है, उसके लिए यूज में लाते हैं। और आपका जो है जहाँ पर वाटर टेबल हाई हो और जैसे मेट्रो वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए, ये तो सही ऑप्शन सी मिल जाएगा 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन एडवांटेज ऑफ द हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन? कर इनमें से कौन सा आपका जो एडवांटेज है हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड का टनल कंस्ट्रक्शन के लिए? कर इट इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन इन अनस्टेबल रॉक। कर इन दिस मेथड इट इज इजी टू इंस्टॉल टिम्बर सपोर्ट। टनलिंग कैन बी कंटिन्यूअस एंड हार्ड वर्क कैन बी एक्सपेक्टेड। कर इन केस ऑफ एक्सेसिव वाटर इज इट इज इजी टू करेक्ट स्टेप्स। अब यदि हम बात करते हैं मेथड ऑफ टनलिंग में, फुल फेस मेथड है, हेडिंग एंड बेंच मेथड है, ड्रिफ्ट मेथड है। हेडिंग एंड बेंच मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ये मेथड आपका, ठीक है, वेरी लार्ज जो टनल होते हैं, ठीक है, जो टनल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ रॉक जो होते हैं सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं, रॉक अनस्टेबल होते हैं, वहाँ पर यूज में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो यदि रॉक आपका हार्ड होता है, ठीक है, वहाँ पर यूज में ला सकते हैं। बेंच जो होते हैं वो आपका टिम्बर सपोर्ट पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और हेडिंग लगभग आपका 3 to 3.5 मीटर हाइट ऑफ बेंच होता है। यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपका अनस्टेबल रॉक्स के लिए आपका जो है यूज में लाया जाता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस यूजिंग द गिवन लिस्ट। यहाँ पर जो है सीक्वेंस आपको मैच करना है। ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ। जो सर्कुलर आपका, ये नए क्वेश्चन ऐड है, ठीक है, जो सर्कुलर सेक्शन होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है? सर्कुलर सेक्शन की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं शेप ऑफ टनल और सूटेबिलिटी देख सकते हैं। यदि हम सेगमेंटल या डी शेप की बात करते हैं तो ये आपका हेवी ट्रैफिक लोड एंड सबवेज के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, सर्कुलर की यदि हम बात करते हैं, ये आपका सूटेबल है किसके लिए? तो आपका लिस्ट जो रॉक्स होते हैं, लिस्ट सेक्शन वाले रॉक्स होते हैं उनके लिए। एक शेप की यदि हम बात करते हैं तो एक शेप टनल जो होते हैं ये आपका सीवर के लिए, सीवर वाटर कैरी करने के लिए। हॉर्स शू शेप की यदि हम बात करते हैं तो आपके जो रॉक सॉफ्ट रॉक होते हैं उसके लिए यूज में। सर्कुलर सेक्शन के लिए यदि हम बात करते हैं, सर्कुलर सेक्शन आपका जो है हार्ड रॉक के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका हॉर्स शू सेक्शन की यदि हम बात करते हैं आपका सॉफ्ट रॉक के लिए यूज में लाया जाता है। एक शेप की यदि हम बात करते हैं तो एक शेप यदि हम बात करते हैं तो आपका सब एक शेप की यदि हम बात कर रहे हैं ना तो ये आपका जो है सीवर सेक्शन के लिए यूज में लाया जाता है। और सेगमेंटल रूफ की यदि हम बात करते हैं, सेगमेंटल रूफ यदि हम बात कर रहे हैं आपका, तो ये आपका सबवेज के लिए यूज में लाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन फुल फेस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन टनल द फर्स्ट ऑपरेशन रिलेटेड टू। कह रहा है आपका जो फुल फेस मेथड है कंस्ट्रक्शन टनल कंस्ट्रक्शन का, उसमें कह रहा है कौन सा ऑपरेशन रिलेट करता है? रिमूवल ऑफ बॉटम पोर्शन, एक्सकेवेशन ऑफ वन ड्रिफ्ट इन द सेंटर, रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन, या एक्सकेवेशन बीइंग डन अलोंग पेरिफेरी। अब फुल फेस मेथड की यदि हम बात करते हैं तो फुल फेस मेथड में जो एक्सकेवेशन करते हैं उस समय जो पूरे सेक्शन पर अटैक जो है हम बिल्कुल एक साथ करते हैं, एक ही टाइम पे करते हैं। और अलोंग द पेरीफेरी, जिसका डायमीटर 3 मीटर तक होता है, अलोंग द पेरीफेरी हम पूरा अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक्सकेवेशन इज बीइंग डन अलोंग द पेरीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पर ठीक है आपका, यहाँ पर सेक्शंस दे रखे हैं और किसके लिए सूटेबल ये पूछ रखा है। तो यदि हम बात करते हैं हॉर्स शू की, तो ये आपको सॉफ्ट रॉक के ऊपर बता चुका हूँ। सर्कुलर शेप यदि हम बात करते हैं नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए। एक शेप की यदि हम बात करते हैं तो आपका सीवरेज वाटर के लिए सेल्फ क्लीन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। सेगमेंटल रूप सेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सबवेज के लिए। तो फिर वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा बस अलग कर दिया। ठीक है, तो हॉर्स शू शेप की यदि हम बात करते हैं तो आपका ये किसके लिए हो जाएगा? सूटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन की यदि हम बात करते हैं, सर्कुलर सेक्शन आपको किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेस्ट सूटेड फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल। एक शेप की यदि हम बात करते हैं तो एक शेप आपका जो है ये किसके लिए हो जाएगा? तो ये आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा ड्राई वेदर कंडीशन में। और सेगमेंटल की यदि हम बात करें सबवेज, सेगमेंटल की यदि हम बात करते हैं सबवेज के लिए। ठीक है, अब सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ सील्ड ऑफ टनलिंग। फिर यहाँ पर सील्ड के कॉम्पोनेंट पूछ रखा है, तो ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है? स्किन होता है, कटिंग एज होता है, प्रोपेलिंग जैक होता है, हुड होता है, ट्रेल होता है, पोर्ट होल्स होते हैं। ठीक है, इसमें कहीं भी कटिंग एज नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए।
अच्छा कौन सा है पूछ रहा है ना, सॉरी, कटिंग एज तो होगा, बाकी ट्रेंच लीनियर प्लेट ये सब नहीं होते हैं, ये होता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एसर्शन कह रहा है आपका, व्हेन रॉक कंडीशंस आर फेवरेबल इट विल नॉट बी इजी टू टेक अप कंक्रीट लाइनिंग concurrently with the driving operation till the full length of the tunnel has been driven through rock। कह रहा है कि यदि आपका रॉक कंडीशन जो फेवरेबल है, ठीक है, कह रहा है कि यदि आपका रॉक कंडीशन फेवरेबल है तो कह रहा है कि आपका कंक्रीट लाइनिंग जो होता है वो आपका नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। कह रहा रीजन क्या दे रहा है कि टनल थ्रू रॉक हार्ड या सॉफ्ट डज नॉट नीड एनी कंक्रीट लाइनिंग। कह रहा है कि चाहे हार्ड रॉक हो या आपको सॉफ्ट रॉक हो, कहीं पे आपको जो है लाइनिंग की रिक्वायरमेंट, कंक्रीट लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यदि हम बात करते हैं जो हार्ड रॉक्स होते हैं वहाँ पर लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत हार्डली ही कभी लाइनिंग की जाती है। बट जो हमारे सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वहाँ पर आपको कंक्रीट लाइनिंग प्रोवाइड करना जरूरी होता है। तो आपका असर्शन सही है बट रीजन आपका गलत दे रखा है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज्ड इन हार्ड रॉक। कह रहा है इनमें से कौन सा मेथड है टनलिंग का जो हार्ड रॉक में यूज में लाएंगे। फोर पाइलिंग मेथड, नीडल बीम मेथड, हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड या सील टनलिंग मेथड। अब फोर पाइलिंग मेथड की यदि हम बात करते थे आपको लूज, कैवी एंड वाटरिंग ग्राउंड में यूज में लाते हैं, क्विक सेंड कंडीशन में। नीडल बीम मेथड की बात करते हैं सॉफ्ट रॉक में। सील टनलिंग की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में, और हेडिंग एंड बेंचिंग हार्ड रॉक में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किससे है, यहाँ पर आपका हार्ड रॉक में कौन यूज में लाया जाता है तो हेडिंग एंड बेंचिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है टनल अलाइनमेंट इज कैरिड आउट बाय। कह रहा है टनल का अलाइनमेंट जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सरफेस लाइट ट्राइवर्स के द्वारा, ट्रैंगुलेशन के द्वारा, कंपास ट्राइवर्स के द्वारा या एरियल फोटोग्राफी के द्वारा। अब यदि हम प्लानिंग की बात करते हैं, देखिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर जो अलाइनमेंट लेते हैं वो सरफेस सर्वे द्वारा लेते हैं, याद रखिएगा सरफेस सर्वे द्वारा हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जो ट्राइवर्स सर्वे है वो डिजायरेबल होता है, बट सबसे सूटेबल की यदि हम बात करते हैं वो आपका ट्रैंगुलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम अलाइनमेंट अपने टनल में कर लेते हैं तो जो कनेक्शन बनाते हैं सरफेस पॉइंट से वो डिसाइड हम ट्रैंगुलेशन से करते हैं। तो डिजायरेबल कौन सा है तो आपका ट्राइवर्स सर्वे है, और ट्रैंगुलेशन आपका सूटेबल होता है, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विथ रेफरेंस टू टनलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द साइज ऑफ सॉफ्ट। करा है जो टनलिंग में करा है जो सॉफ्ट होता है उसके साइज को डिसाइड करने कौन सा फैक्टर आपका जो है रिक्वायर्ड होता है। सिस्टम यूज फॉर होस्टिंग, साइज ऑफ मग कार, क्वांटिटी ऑफ मग टू बी लिफ्टेड, इवेंचुअल यूज ऑफ सॉफ्ट। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट एक वर्टिकल वॉल या पैसेज होता है जो कि आपका टनल पे जो है संक किया होता है, ठीक, अलॉन्ग द टनल जो है संक किया होता है बहुत सारे पॉइंट्स पे, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ ओर या मक जो लिफ्ट कर रहे हैं वो करता है आपका, वाइडनिंग, प्लांट का वाइडनिंग कितनी है वो भी, व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो भी, डेप्थ आपका, नंबर ऑफ मेन जो अंडरग्राउंड में वर्क करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, वेंटिलेशन, कैरेक्टर ऑफ ग्राउंड, कैपिटल आउटप्ले, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, होस्टिंग सिस्टम, ठीक है, इवेंचुअल यूज ऑफ सॉफ्ट, ये सारे इसको जो है इफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ दिस मेथड्स ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन इज नॉट सुटेबल इन रॉक्स। कह रहा है इनमें से टनल कंस्ट्रक्शन का कौन सा मेथड है जो रॉक में सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। फुल फेस मेथड, कंप्रेस्ड टनलिंग, कंप्रेस्ड एयर मेथड। अच्छा यदि कंप्रेस्ड एयर मेथड की बात करते हैं तो उसको रॉक में नहीं करते, सॉफ्ट सॉइल में करते हैं, बाकी सारे रॉक में, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर टनलिंग की यदि हम बात करते हैं ये आपका जो है जो सॉफ्ट सॉइल्स होते हैं उसमें यूज लाया जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड एयर मेथड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर भी जो एक टनल कंस्ट्रक्शन मेथड दे रखा है उसके एडवांटेज जो दे रखा है उसको मैच करना है, ठीक है। फुल फेस मेथड की यदि हम बात करें, ऊपर सारी चीज़ें मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फुल फेस मेथड ये आपका कंटिन्यूस टनलिंग जहाँ पर होती है उसके लिए जो है आपका जो है फुल फेस मेथड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है। जब हम फुल फेस मेथड की बात करते हैं तो ये मेथड आपका होल सेक्शन जहाँ पर सेम टाइम पर जो है आपका जो है सेम टाइम पर यदि होल सेक्शन जो है आपका कंस्ट्रक्ट करना है, एक्सकवेट करना है, उसके लिए होता है। स्मॉल आपके जो है क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं जिसकी साइज यदि आपका जो है 3 मीटर तक डायमीटर तक होता है, उसके लिए फुल फेस मेथड यूज करते हैं। ये आप यहाँ पर टनलिंग जो होता है कॉन्टिन्यूसली होता है, ठीक है। फुल फेस मेथड में टनलिंग आपका कॉन्टिन्यूसली होता है। हेडिंग एंड बेंच मेथड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपका जहाँ पर साइमल्टेनियस आपका ड्रिलिंग और मकिंग पॉसिबल हो वहाँ पर हेडिंग एंड बेंचिंग करते हैं, तो ऑप्शन का जी इसका 3 हो जाएगा। ड्रिफ्ट मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ड्रिफ्ट मेथड आपका जो है जहाँ पर वेंटिलेशन आपका जो है
ड्रिफ्ट मेथड आपका टनल में वेंटिलेशन के लिए हेल्पफुल होता है ड्रिफ्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है यहाँ पर आगे की ओर। कंप्रेस्ड एयर मेथड आपका सॉफ्ट सॉइल में, तो ये आपका हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन असर्शन क्या दे रहेगा आपका? कह रहे ओपन कट इज इकोनॉमिकल देन टनलिंग फॉर डेप्थ ऑफ ओवर बर्डन लेस देन 20 मीटर्स। कह रहा है आपका जो ओपन कट होता है वो आपका कह रहा है कि टनलिंग से ज़्यादा आपका जो इकोनॉमिकल होता है जब आपका जो डेप्थ है जो बर्डन का वो आपको 20 मीटर से कम हो। यही स्टेटमेंट आपका गलत है। जब हम बात करते हैं एज पर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, तो आपका जो ओपन कट होता है वो आपका यदि 18.3 मीटर या 60 फीट जो है आपका फीट से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम अपना टनल प्रोवाइड करते हैं। तो पहला आपका असर्शन ही गलत मिल गया। कह रहे हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड इज सुटेबल इन सॉफ्ट सॉइल। बिल्कुल सही बात है कि हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड जो है 20 मीटर तक असर्शन, तो आपका जो है हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड की बात करते हैं तो हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड जो है कहाँ पर यूज करते हैं? तो सॉफ्ट सॉइल में तो यूज नहीं करते हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड की, यदि हम बात कर रहे हैं ना। तो जहाँ पर रॉक आपका, तो यहाँ पर दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसमें दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है। बट ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 20 मीटर को लगभग लगभग मान लेते हैं, ऐसे सही ये भी नहीं है, 20 मीटर को लगभग लगभग मान लेते हैं, तब यहाँ पर असर्शन आपका ट्रू हो जाएगा, रीजन फॉल्स हो जाएगा। तो सॉफ्ट सॉइल के लिए तो ये भी यूज नहीं करते, हार्ड रॉक के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वही मैचिंग का क्वेश्चन है, फिर वही आपका जो है टाइप्स है, यहाँ से आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं पहला फुल फेस मेथड। अच्छा, फुल फेस मेथड ऊपर बता चुका हूँ। फुल फेस मेथड आपका जहाँ पर सेम टाइम पर अटैकिंग होता है एक्सकेवेशन के लिए, जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन होता है 3 मीटर डायमीटर तक, उसके लिए यूज में लाते हैं, ठीक है। इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल सेक्शन के लिए तो ए का क्या मिल जाएगा? ए का 4। कह रहे हेडिंग एंड बेंचिंग, आपको हेडिंग एंड बेंचिंग के लिए हम बात बता चुके हैं, पहले से भी कई बार बता चुके हैं कि आपका जो हेडिंग एंड बेंचिंग जो है जहाँ पर आपका लार्ज टनल होता है, जो अनस्टेबल रॉक्स होते हैं, उसके लिए यूज में लाते हैं। तो तीसरा मिल गया। ड्रिफ्ट मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ड्रिफ्ट मेथड आपका जो है कहाँ पर, जहाँ पर आपका जो है रॉक टनलिंग जो है हम कर रहे हैं और आपका टनल जो है वाइडेंड हो, वाइडेंड जगह पे स्मॉलर सेक्शन और टनल आपका वाइडेंड हो, ये होता है। तो इसका तीसरा मिल गया। और अमेरिकन मेथड आपको सबसे पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिकन मेथड जो होता है, हाँ, अब किसके लिए यूज होता है? तो अमेरिकन मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जहाँ पर लार्ज क्रॉस सेक्शन हो और सॉफ्ट ग्राउंड होते हैं वहाँ पर यूज करते हैं। ये मिल जाएगा पहला। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? कर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टनल मेथड। यहाँ पर टनलिंग मेथड के लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। कह रहा है फुल फेस एक्सकवेशन इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज टनल और शॉर्ट लेंथ इन कॉम्पिटेंट रॉक, इट इज़ नॉट सुटेबल इन अर्बन एरियाज। अब चलिए पहले एक बार फुल फेस मेथड को देख लेते हैं, ठीक है। फुल फेस मेथड की यदि हम बात करते हैं तो इस मेथड में जो सेक्शन होता है उसमें सेम टाइप चारों ओर से एक्सकवेशन के लिए टेकिंग की जाती है, पहले बता चुका हूँ। ये आपका जो है स्मॉल क्रॉस सेक्शन लगभग 3 मीटर डायमीटर तक के लिए यूज में लाया जाता है। टनलिंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होती है। ये आपका जो इसमें हेवी मैकेनिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपके अनस्टेबल रॉक्स के लिए जो है यूज में नहीं लाया जाता है, ठीक है। यदि हम हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड की बात करते हैं तो ये मेथड आपका जो है इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर आपका टॉप पोर्शन वो होता है वो आपका एडवांस होता है और बॉटम पोर्शन जो है मतलब आपको ड्रिवन हम टॉप पोर्शन पे करते हैं और बॉटम पोर्शन आपका एडवांस इसमें दे रखा होता है। ये आपका जहाँ पर लार्ज टनलिंग करनी होती है और आपका जहाँ पर अनस्टेबल रॉक वगैरह हो वहाँ पर यूज में लाते हैं। इसमें ड्रिलिंग और मकिंग जो है साइमल्टेनियसली होता है। ड्रिफ्ट मेथड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका जो वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट ड्रिलिंग की हायर होती है, ये आपका जो है डिफिकल्ट होता है रॉक्स में इसका एक्सकवेशन करना। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है फुल फेस एक्सकवेशन इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज टनल, नॉट सुटेबल फॉर अर्बन एरियाज। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कह रहा हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड सुटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक एंड टनलिंग ऑफ मीडियम साइज, ठीक है। हेडिंग एंड बेंचिंग का तो ये भी आपका सही है। ड्रिफ्ट मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज टनल इन डिफिकल्ट, नहीं उसमें यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपका एक और दो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर टनल वेंटिलेशन। करें इनमें टनल वेंटिलेशन के लिए कौन सा मेथड आपका बेस्ट होता है? ड्राइविंग ए ड्रिफ्ट थ्रू द टनल, या ब्लो इन मेथड, या आपका ब्लो आउट मेथड, या कॉम्बिनेशन कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लो इन एंड ब्लो आउट। अच्छा यदि हम बात करते हैं वेंटिलेशन, हम वेंटिलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम वेंटिलेशन जो है अपना जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए सेफ वर्क स्पेस प्रोवाइड करने के लिए
हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं अपने टनल में, जिससे क्या होता है कि आपका फ्रेश एयर मिल सके और जो भी आपका जो है गैसेज वगैरह, डस्ट वगैरह हार्मफुल है वो आपको बाहर आ सके, ठीक है। अब यहाँ पर दो मेथड यूज़ करते हैं, एक तो आपका जो है आर्टिफिशियल और एक आपका नेचुरल मेथड होता है, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक मेथड होता है आपका ब्लोइंग इन फ्रेश एयर मेथड। ये आपका मेथड जो होता है ड्रिलिंग के समय या मकिंग ऑपरेशन के समय आपका सूटेबल कन्वीनियंट होता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो एयर एक्सपेल होता है वो आपका टनल के थ्रू जो एयर एक्सपेल होता है वो क्या होता है कि आपके जो पोर्टल होते हैं बाहर के फेस के वहाँ पर इकट्ठा होता है, जो कि आपका पुअर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। एक्सकेवेशन फाउल एयर मेथड की यदि हम बात करते हैं कि आपका ब्लास्टिंग के समय आपका डिजायरेबल होता है, बट ये भी आपको जो है बाद में क्या करता है, फाउल गैसेज वगैरह जो है बाहर की ओर इकट्ठा करता है, जो कि आपका वर्किंग में अनप्लीजेंट आपको होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपका जो है ब्लोइंग इन और एग्जॉस्ट सिस्टम का कॉम्बिनेशन करो तो ये आपका सूटेबल होता है, आपके जो है सबसे सूटेबल मोस्ट एफिशिएंट होता है वेंटिलेशन के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लो इन एंड आउट मेथड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हाउ कैन एडिशनल एक्सेस क्विक रिमूवल ऑफ मक एंड नेचुरल वेंटिलेशन इन लॉन्ग टनल्स बी अचीव्ड। कह रहा है कि एडिशनल एक्सेस क्विक रिमूवल ऑफ मक और नेचुरल वेंटिलेशन इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हम एडिट्स को यूज करके, ठीक है, जो एडिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एडिट्स और सॉफ्ट जो होते हैं इनको प्रोवाइड करके कंस्ट्रक्शन के समय पर हम नेचुरल वेंटिलेशन, रिमूवल ऑफ मक और एडिशनल एसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग एडिट्स एंड सॉफ्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टनलिंग इज एम्प्लॉयड इफ द स्ट्रेटा इज सब एक्वस। यदि सब एक्वस स्ट्रेटा है तो कह रहा है कौन सा टनलिंग मेथड जो है यूज में लाएंगे। ऊपर बता चुका हूँ सब एक्वस स्ट्रेटा का मतलब वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा, और जहाँ पर वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा होता है वहाँ पर हम सिल टनलिंग यूज में लाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा था मिनिमम पॉसिबल ग्रेड दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन टनल एंड इट्स अप्रोचेज विथ प्रोवाइडिंग एडिक्वेटली फॉर प्रॉपर ड्रेनेज। कह रहा है प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा मिनिमम पॉसिबल ग्रेड जो होता है टनल के लिए वो कितना रखते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं आपका सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि टनल में हमको माइंड में रखनी है। कह रहा है कि हमारा जो बेस्ट इकोनॉमिकल अलाइनमेंट होता है वो आपका स्ट्रेट इन नेचर होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं आपका जो टनल होता है उसकी ग्रेड आपका आउटसाइड ग्रेड से जो है आपका लेस होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात ग्रेडियंट आपका 0.2% प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितना 0.2%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का था सेक्शन ऑफ द टनल adopted perfectly in view of ease of construction and maintenance in hard rock tunnels where the risk of roof failure or collapse caused by external pressure from water or from loose or unstable soil condition on tunneling line is practically non-existent। कह रहा है आपका यदि कह रहा है जो टनल सेक्शन जो है कौन सा ऐसा टनल सेक्शन है जिसको हम तब प्रोवाइड करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, हार्ड रॉक्स में, जहाँ पर आपका जो रिस्क ऑफ फेल्यूर है कोलैप्स के कारण, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण या लूज या अनस्टेबल सॉइल कंडीशन के कारण वो आपका नॉन एग्जिस्टेंस में हो। कौन सा करते हैं, तो वहाँ पर हम डी शेप टनल या सेगमेंटल रूफ टनल को यूज में करते हैं, ठीक है। और ये आपका हार्ड रॉक्स के लिए जहाँ पर सबवे या नेविगेशन चैनल्स होते हैं उसके लिए यूज में भी लाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डी शेप टनल। सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एडॉप्टेड फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट सॉइल। कह रहा है सॉफ्ट सॉइल में टनलिंग के लिए कौन सा मेथड यूज में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं टनलिंग हार्ड रॉक में कौन कौन सा ड्रिफ्ट मेथड है, हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड है, फुल फेस मेथड है। सॉफ्ट में आपका 4 पाइलिंग मेथड, निडल बीम मेथड, आर्मी मेथड है। ऐसे ही और भी मेथड है आपका यहाँ पर कैंटिलीवर कार्डम मेथड है, पायलट मेथड है, पेरीमीटर मेथड है, जर्मन मेथड है, अमेरिकन मेथड सॉफ्ट में, इंग्लिश मेथड, बेल्जियम मेथड, सिल टनलिंग, लीनियर प्लेट मेथड, ये सारे मेथड होते हैं। बट यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपका निडल बीम मेथड की यदि हम बात करते हैं ये आपका जो है सॉफ्ट सॉइल में जो है अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, निडल बीम मेथड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस आर करेक्टली रिगार्डिंग पॉलीसेंट्रिक शेप टनल। अच्छा, पॉलीसेंट्रिक शेप टनल के लिए इनमें से कौन सा आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब पॉलीसेंट्रिक टनल की बात करते हैं, ये टनल जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं, ठीक है। जो बेस होता है टनल का वो फ्लैट होता है, जैसे हम जिस पर रोडवे या रेलवे जो है उसका मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सेंटर्स जो होते हैं वो आपके लेंथ पर फिक्स होते हैं लोकल कंडीशन में, जिसमें ग्रेट स्किल पर्सन की भी ज़रूरत होती है। और इस टनल में ये टनल जो है इफेक्टिवली जो एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह है उसको जो है अपने आर्च शेप के थ्रू क्या कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। बट इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है और लाइनिंग दोनों डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहला स्टेटमेंट, इट इज़ कन्वीनियंटली
यूज फॉर रोड एंड रेलवेज, बिल्कुल सही बात है। द नंबर ऑफ सेंटर एंड रोड लेंथ्स ऑफ रेडी कैन नॉट फिक्स, नहीं फिक्स होता है तो ये गलत है। इट कैन रेसिस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर ड्यू टू इट्स आर्च सेक्शन, बिल्कुल सही है। दो स्टेटमेंट आपके कौन कौन, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टनल मेथड इज एडॉप्टेड फॉर द सिचुएशन वेयर द मेट्रो अलाइनमेंट पासेज अंडर रेजिडेंशियल बिल्डिंग आर कैनाल, जहाँ पर जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कैनाल है जहाँ से मेट्रो को पास करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो वहाँ पर टनल बोरिंग मशीन मेथड को यूज करते हैं। ये मेथड आपका जो है एक्सकेवेशन में यूज होता है, कहाँ पर, जहाँ पर सर्कुलर सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या पर जनरली जहाँ पर हेविली अर्बनाइज्ड एरिया वगैरह होता है वहाँ पर यूज में लाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ टनलिंग इन हार्ड रॉक, ऊपर सारे मेथड बता चुका हूँ, तो यहाँ पर सॉफ्ट मेथड जो होता है उसको हार्ड रॉक में यूज में नहीं लाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है विच पैटर्न ऑफ द ड्रिलिंग इज नॉट यूज फॉर सॉफ्ट, कह रहा है इनमें से सॉफ्ट के लिए ड्रिलिंग का कौन सा पैटर्न जो है यूज में नहीं लाया जाता है। तो डिफरेंट पैटर्न है, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज पैटर्न जो होता है वो सेंट्रल वेज या कट जो पैटर्न होता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। सर्कुलर सेक्शन के लिए हम कभी कभी वेज कट प्रोवाइड करते हैं या कभी कभी पिरामिड कट भी प्रोवाइड करते हैं जिसको एंड कट भी कहते हैं, ठीक है। और यदि आपका सॉफ्ट बहुत ज़्यादा लार्ज है तो वहाँ पर हम जो है अल्टरनेट वेज कट को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कौन सा नहीं होता है तो वर्टिकल वेज कट यूज में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका इन केस ऑफ लॉन्ग टनल्स द ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम्प वेल विच आर लोकेटेड एट वेट स्पॉट और एट टुगेदर इंटरवल ऑफ, कर रहा है कि आपका जो लॉन्ग टनल के केस में जो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उसमें सम्प वेल्स बने होते हैं, कह रहा है कि उनका जो रेगुलर इंटरवल होता है वो कितना होता है। अब यदि हम बात करते हैं जब सम्प वेल्स की बात करते हैं, ठीक है, सम्प वेल्स की जब हम बात करते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो हम सम्प वेल्स जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम पंपिंग सिस्टम, दो सिस्टम है आपका जो टेम्परेरी ड्रेनेज में, एक ओपन डिच है और एक पंपिंग सिस्टम। जब पंपिंग सिस्टम करते हैं तो वहाँ पर सम्प्स प्रोवाइड करते हैं जो कि लगभग 300 मीटर से 500 मीटर की दूरी पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं पंप आउट करके जो वाटर है उसको हम कलेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टनलिंग इज बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय कंप्रेस्ड एयर टनलिंग मेथड, कर इनमें से कौन सा टनलिंग का मेथड है जो कि कंप्रेस्ड एयर टनलिंग मेथड जो है उसके द्वारा रिप्लेस किया जा चुका है, ठीक है। नीडल बीम मेथड, 4 पाइल मेथड, आपका हेडिंग एंड बेंच मेथड और बेल्जियम मेथड। अब 4 पोलिंग मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका ओल्ड मेथड है, ठीक है, बहुत ही ओल्ड मेथड है जो कि आपका स्लो था, टेडियस था और जहाँ पर जो है स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब फिलहाल में जो आपका जो एयर कंप्रेस्ड टनलिंग मेथड है वो इसको रिप्लेस कर चुका है। तो कौन कर चुका है, आपका किसको रिप्लेस किया है, तो ये आपका किया है आपका 4 पोलिंग मेथड के लिए। तो यहाँ पर हमने जो गुप्ता एंड गुप्ता के टनल के क्वेश्चन, तो जो लेटेस्ट एडिशन आपका आया है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपके ऐड हुए हैं, तो पूरा उसका डिटेल सॉल्यूशन देख चुके हैं। आगे और भी सब्जेक्ट्स जो है हम एक एक करके आप लोगों के लिए कराते जाएंगे। बाकी पीडीएफ के लिए फिर से बता देता हूँ, जिनको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल जंक्शन पर ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे सिविल जंक्शन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये आपको जो है हेल्पफुल रहा है आप लोग वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और पूरा गुप्ता एंड गुप्ता फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे आपको इसी प्रकार से सॉल्व करा देंगे। थैंक यू एवरीवन।